नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त हमारी मौजूदगी धनबाद के BBMKU यानी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में है। पढ़ो और लड़ो का नारा देने वाले विनोद बाबू की यूनिवर्सिटी है ये। जी हाँ, और जहाँ पर आज भव्य रूप से महिला दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी भव्यता के साथ, चूँकि 8 मार्च को अवकाश था, रविवार का दिन था, तो आज के दिन यहाँ पर महिला दिवस मनाया जा रहा है काफ़ी भव्यता के साथ। हम सीधे यहाँ पर आए मुख्य अतिथियों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी विभाग की ओर से ये जो कार्यक्रम रखा गया है ये कितना अच्छा है और क्या कुछ इसका मुख्य उद्देश्य है, बताइए। जैसा कि आपने अभी बताया, 8 तारीख को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, लेकिन आज हम लोगों ने 12 तारीख को मनाया। तो इस तिथि को हम महिलाएं एक तिथि के तौर पर नहीं लेती हैं, बल्कि अपने तमाम जो आधी आबादी है उनके संघर्ष को, उनके आत्मविश्वास को, उनके उपलब्धियों के लिए यह दिवस को हम नमन के रूप में मनाते हैं कि हाँ, उनकी उपलब्धियों की चर्चा की जाए। आज नारियां किसी तारीख की मोहताज नहीं है ना। और आज की तारीख जो है एक नारियों की तरफ से प्रतिबद्धता की तारीख है। प्रतिबद्धता है आगे बढ़ने की, प्रतिबद्धता है अपनी अस्मिता, अपनी गरिमा और मर्यादा को बचाकर और आत्मविश्वास और आत्मगौरव के साथ इस समाज में जीने की। बस तो आज जो ये दिन मनाया जा रहा है, जिस तरह से आज महिलाएं निकल कर एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी आवाज़ रख रही हैं, कहीं ना कहीं एक अरसा बीत गया महिलाओं को ये मुकाम हासिल करने में। और ख़ास तौर से देखा जाए तो लिटरेचर के क्षेत्र में, यानी साहित्य के क्षेत्र में, फिर चाहे वो मनु भंडारी हों, ऐसे कई सारे लोग रहें और कई ऐसी महिलाएँ रहीं, तो जो साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका है वो सुभद्रा कुमारी चौहान रहीं। तो क्या उनका योगदान रहा और आज के दौर में क्या देखा जा रहा है? क्या इस पर झुकाव जो है महिलाओं का वो देखा जा रहा है? देखिए, नारी विमर्श का जो मुद्दा है इस हिंदी साहित्य में बहुत ही मायने रखता है। और मतलब आधुनिक काल में जो शुरुआतें हुई, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, चित्रा मुदगल हुई, उषा प्रेमवदा हैं, मन्नू भंडारी हैं, जैसी लेखिकाओं ने समाज के रग रग को पहचाना, नारी की पीड़ाओं को जाना और महसूस किया तथा उसे अपनी लेखनी में बड़े ही सशक्त माध्यम से उतारा। और उनकी भूमिका बहुत अहम रही हैं, क्योंकि देखिए, साहित्यकार जो है वो समाज की रीढ़ है। जो कुछ भी समाज में घटित होता है, हमारे साहित्यकार उसे पन्नों पर उकेरते हैं। तो ये महिलाओं की पीड़ा और कहीं ना कहीं जो महिलाएं दबी पड़ी हैं आज भी हमारे समाज में, हालांकि हमारी महिलाओं ने बहुत उन्नति की है, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मतलब धरती से आसमान तक का भी सफ़र पूरा किया है, लेकिन कई तबकों में आज भी महिलाओं की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। लेकिन हमारे साहित्य में, चूँकि साहित्य जो है वो जन जन की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है ना, उसे साहित्यकार अपने पन्नों पर दिखाते हैं। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि एक दिन अवश्य आएगा जब ये दूरियां भी सिमट जाएंगी और ये आबादी जो है वो पुरुषों के सहयोग के साथ अपने उच्चतर मुकाम को हासिल कर लेंगे, निसंदेह। चूँकि अब देखा जा रहा है कि आधुनिक युग है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऐसे में महिलाओं का साहित्य से जो जुड़ाव है वो कितना ज़रूरी है, और आज की जो जेनजी, हम आम भाषा में जिसे कहते हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? साहित्य जो है हमारी संवेदनशीलता है ना, संवेदनशीलता को व्याख्यायित करता है। तो हमारी युवा पीढ़ी जुड़ रही है, साहित्य से जुड़ रही है। आप मीडिया भी हैं, एक साहित्य के अंग हैं, पत्रिकाएं हैं, अखबार है,
सब कुछ में जो भी साहित्य में समाज जो प्रतिबिंबित होता है, हमारी महिलाएं देख रही हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। और महिलाओं में इतनी क्षमता है कि वो संघर्ष करते हुए अपना पूरा का पूरा 100% देने को आतुर हैं, आगे बढ़ने को आतुर हैं। आज की नारी, तुम अपने अस्तित्व को संभालो। केवल आज ही नहीं, हर दिन नारी दिवस मना लो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को और हम सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बिल्कुल बदल रही है। अब निरंतर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, सशक्त हो रही हैं। शिक्षा क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही है, अपने हुनर को निखार रही हैं और समाज में अपना अस्तित्व और अधिक सुदृढ़ बना रही हैं। और हम लगातार देखते हैं कि हर एक क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और आगे निरंतर बढ़ेगी। ये हमने आपको दिखाई धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और यहाँ पर कई तरह की ऐसी प्रस्तुतियाँ दी गई। यहाँ की छात्राओं के द्वारा कविता है या फिर अन्य संबोधन है, काफ़ी सारी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ दी गई हैं। अभी यहाँ पर जो है प्रस्तुति दी जा रही है, यहाँ की छात्राओं के द्वारा मैं स्त्री हूँ नाम की कविता प्रस्तुत की जाएगी। इसी तरह से कई तरह के कार्यक्रम किए गए और साथ ही साथ यहाँ हम आपको बता दें कि मुख्य तौर पर तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर विभाग की हों या फिर यहाँ की जो छात्राएं हैं, सभी सुसज्जित तरीके से यहाँ पर आईं और ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उपलक्ष्य है, ये काफ़ी सुंदर ढंग से यहाँ पर मनाया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।